अंधेरा जंगल, मौत की आहट। रात के 2:30 बज रहे थे और घना कोहरा किसी कफन की तरह पूरे जंगल पर लिपटा हुआ था। आर्यन की जीप का इंजन एक आखिरी हिचकी लेकर शांत हो गया। चारों तरफ पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने कान के पर्दे फटने का एहसास होने लगा। उसने जैसे ही जीप का दरवाजा खोला, बाहर की बर्फीली हवा ने उसका स्वागत किसी ठंडे हाथ की तरह किया। मोबाइल का नेटवर्क पहले ही दम तोड़ चुका था और टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे को चीरने में नाकाम साबित हो रही थी। पगडंडी पर चलते हुए आर्यन को महसूस हुआ कि सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज सिर्फ उसके पैरों से नहीं आ रही। जब भी वो रुकता, एक पल की देरी के बाद पीछे से भी रुकने की आवाज आती। उसने पीछे मुड़कर टॉर्च जलाई, पर वहां पेड़ों की डरावनी परछाइयों के सिवा कुछ न था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक कान के पीछे सांस ले रहा है, एक ऐसी सांस जिसकी गंध सड़े हुए मांस जैसी थी। वो पसीने से तरबतर हो गया, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। भागते भागते उसे एक पुराना, खंडहर हो चुका बंगला दिखा। भागकर वो अंदर घुसा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। लेकिन अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। हॉल की छत से खून की बूंदें टपक रही थीं और फर्श पर किसी के घसीटे जाने के निशान थे। तभी कोने में रखी एक पुरानी आराम कुर्सी अपने आप हिलने लगी। आर्यन की टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी पर जमी धूल में 5 उंगलियों के ताजे निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबोच रही हो। तभी पूरे बंगले में एक साथ कई औरतों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी। डर के मारे आर्यन ने जैसे ही पीछे वाले दरवाजे से निकलना चाहा, उसने देखा कि फर्श पर बिछी कालीन धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। उसके नीचे से एक सफेद, बिना हड्डियों वाला हाथ निकला और आर्यन का टखना जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि आर्यन का पैर सुन्न पड़ गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हवा उसके फेफड़ों से गायब हो गई थी। अचानक सामने वाली दीवार के शीशे में उसे अपनी परछाई दिखी। परछाई में वो अकेला नहीं था। उसके कंधे पर एक सिर कटा हुआ धड़ अपना हाथ रखे खड़ा था। उस साए ने अपनी उंगली आर्यन के होठों पर रखी और फुसफुसाया, खामोश, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो बंगला गायब था। वहां सिर्फ एक पुराना पेड़ था, जिसकी एक टहनी से आर्यन की टॉर्च लटक रही थी। आर्यन की चीख उसके गले में ही घुट गई थी। उस बिना सिर वाले साए ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, आर्यन को लगा कि उसके शरीर का सारा खून बर्फ बन चुका है। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलने लगीं। अचानक वो साया गायब हो गया और पूरा बंगला किसी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। पलक झपकते ही आर्यन खुद को बंगले के अंदर नहीं, बल्कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कब्रगाह में खड़ा पाया। वहां की मिट्टी गीली थी और उससे ताजे खून की गंध आ रही थी। आर्यन ने देखा कि जमीन के अंदर से अनगिनत सफेद हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई उसे नीचे खींचना चाहता हो। वो पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन वो जितनी दूर भागता, वही पुरानी आराम कुर्सी उसके रास्ते में बार बार आ जाती। तभी उसे एक पेड़ के पीछे से वही पुरानी टॉर्च की रोशनी दिखी। उसे लगा शायद कोई और भी वहां फंसा है। वो उस रोशनी की ओर भागा, लेकिन करीब पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। रोशनी किसी टॉर्च की नहीं, बल्कि एक जलती हुई चिता की थी। उस चिता के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। बेटा, इस जंगल से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। बूढ़े की आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। जब वो बूढ़ा पलटा तो आर्यन की रूह कांप गई। उस बूढ़े का चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, बस उसकी खाल लटकी हुई थी और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। वो बूढ़ा कोई और नहीं, बल्कि आर्यन का भविष्य था, जो उस जंगल में अनंत काल से भटक रहा था। बूढ़े ने एक झटके में आर्यन का गला पकड़ लिया और उसे चिता की तरफ खींचने लगा। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी खुद की खाल जल रही है, जबकि वो अभी आग से दूर था। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में उसकी माँ का दिया हुआ एक छोटा सा ताबीज है। जैसे ही उसने उस ताबीज को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जंगल चीखों से भर गया। आर्यन को लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा है। उसकी आंखें खुली तो वो अपनी जीप की स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए था। सूरज निकल चुका था। उसने राहत की सांस ली कि शायद वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उसने जीप स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, उसकी नजर साइड मिरर पे पड़ी। पीछे वाली सीट पर वही बिना सिर वाला साया बैठा था और मिरर पर खून से लिखा था, ताबीज सिर्फ एक बार बचाता है। आर्यन ने घबरा कर पीछे देखा तो सीट खाली थी, लेकिन वहां ताजी गीली मिट्टी और सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं। वो समझ गया कि वो जंगल से बाहर तो आ गया है, लेकिन जंगल उसके अंदर बस गया है। आर्यन ने पागलों की तरह जीप दौड़ाई। वो जंगल को पीछे छोड़ शहर की रोशनी में पहुंच चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी कब्रगाह की ठंडक महसूस कर रहा था। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर उसने दरवाजे को 3 बार लॉक किया और पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ा।
जैसे ही उसने गिलास उठाया, उसे महसूस हुआ कि पानी का रंग धीरे धीरे गहरा लाल हो रहा है। उसने डर कर गिलास छोड़ दिया, जो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। शीशे के उन टुकड़ों में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी बिना आंखों वाले बूढ़े का चेहरा नजर आया। उसने खुद को संभालने के लिए आईने के सामने खड़ा होकर चेहरा धोया। जैसे ही उसने तौलिए से मुंह पोंछा और दोबारा आईने में देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसके पीछे वही बिना सिर वाला साया खड़ा था, लेकिन इस बार उस साये के हाथ में आर्यन का वही ताबीज था जो उसकी जेब में होना चाहिए था। साये ने ताबीज को बीच से मरोड़कर तोड़ दिया। उसी पल आर्यन के कमरे की सारी लाइटें एक धमाके के साथ बुझ गईं। अंधेरा इतना घना था कि उसे हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके कानों में वही सड़ी हुई सांसों की आवाज आने लगी। तुमने क्या सोचा था आर्यन? जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं है, जंगल एक भूख है। साये की आवाज अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आर्यन ने भागने के लिए दरवाजा टटोला, लेकिन वहां दीवार बन चुकी थी। कमरे की दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगी, जैसे उसे कुचल देना चाहती हों। फर्श दलदल की तरह नरम हो गया और आर्यन उसमें धंसने लगा। उसे महसूस हुआ कि अनगिनत ठंडे हाथ उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींच रहे हैं। उसने आखिरी बार अपनी बंद होती आंखों से देखा कि वो साया धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर समा रहा है। उसका अपना शरीर अब उसके वश में नहीं था। आर्यन का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखें अंदर धंस गईं और उसकी खाल लटकने लगी। वो अब वही बूढ़ा बन चुका था जिसे उसने जंगल में देखा था। असल में वो जंगल कोई जगह नहीं, बल्कि एक श्राप था जो एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करता था। पिछला साया अब आजाद हो चुका था और आर्यन अब उस अंधेरे का नया कैदी था। अगले दिन पुलिस ने अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा। कमरा पूरी तरह खाली था। वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। बस फर्श पर एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी जो बिना हवा के अपने आप हिल रही थी, और मेज पर आर्यन का मोबाइल पड़ा था जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। पुलिस ने जब वीडियो चलाया तो उसमें सिर्फ घना अंधेरा था और अंत में आर्यन की आवाज सुनाई दी जो किसी नए शिकार को पुकार रही थी। अगली बार जब तुम्हारी गाड़ी खराब हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी ही किसी और डरावनी दुनिया की सैर करना चाहेंगे?